घर बनवाते समय अक्सर लोगों का एक प्रश्न रहता है कि घर की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। वास्तु में इसका वैसे तो कोई खास नियम नहीं है, क्योंकि घर की जो ऊंचाई है वो आपकी आर्थिक स्थिति, प्लॉट के आकार और आपके ओहदे पर निर्भर करता है। क्योंकि एक साधारण व्यक्ति का घर एक अमीर व्यक्ति के घर की तुलना में खास नहीं हो सकता। इसीलिए आप छत की ऊंचाई कम से कम 8.5 तो रखिए ही रखिए। अगर आप ऊपरी मंजिल बना रहे हैं तो नीचे की छत से ऊपर की मंजिल की छत थोड़ी सी कम होनी चाहिए। अगर आप अपनी ऊपरी मंजिल भी बनाने जा रहे हैं तो नीचे की छत से ऊपर की मंजिल थोड़ी सी कम होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि नीचे की मंजिल आपकी 14 है तो ऊपरी मंजिल आप 12 रखिए। इसी तरह आपको एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि छत की जो लंबाई है वो कभी भी पौने या फिर सवाई में नहीं होनी चाहिए, जैसे कि 9:15, 9:15 या 10:15, 9:15। तो इस तरह आपको अपनी छत की लंबाई भी नहीं रखनी है। तो जब भी छत की लंबाई का नाप करें तो पौने या फिर सवाई में ना हो, इस बात का ध्यान रखें। घर की छत की ऊंचाई भी वास्तु के अनुसार होनी चाहिए। यदि ऊंचाई 8.5 फुट से कम होती है तो यह आपके लिए कई तरह की समस्याएं लेकर आती है और जीवन में आगे बढ़ने से रोक देती है और बहुत सारी मुश्किलें पैदा कर देती है। घर अगर आपका बहुत छोटा है तो कम से कम अपने घर की जो ऊंचाई है वो 10 से 12 फुट तो रखिए ही रखिए। इतनी ही ऊंचाई होनी चाहिए एक अच्छे घर की। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग घर की छत पर अनाज धोने से भी मना करते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से परिवार में रिश्ते खराब होने लगते हैं। कहते हैं कि घर की छत पर कभी झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए, ऐसा करना भी अशुभ माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि घर की छत को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जिनके घर की छतें गंदी होती हैं उनके यहाँ आने वाला धन अधिक समय तक नहीं टिक पाता, क्योंकि छत पर राहु का वास माना जाता है और यहाँ जितना आप गंदा रखेंगे राहु आपके घर में उतना ही सक्रिय हो जाएगा। इसी प्रकार कुंडली का 12वां भाग घर की छत माना गया है। घर की छत को अच्छा रखेंगे तो 12वां भाग भी अच्छा होता चला जाएगा। घर की छत कई प्रकार की होती है। जब हम छत की बात करते हैं तो इसका मतलब है एक तो हमारे रूम के ऊपर की छत जहां पर पंखा लगा होता है, और दूसरी बात करते हैं घर की छत यानी ऊपरी छत जहां पर हम आराम से टहल सकते हैं, चल सकते हैं। तो ये वही छत है जिस पर हम आराम से घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, और इस जगह को अगर आप गंदा रखेंगे तो ये भी हमारे वास्तु को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी। इस छत को अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, इसकी उपेक्षा कर लेते हैं, जिसके कारण भी बहुत सारी परेशानियां हमारे घर में देखने को मिलती हैं। घर की छत भी वास्तु सम्मत होनी चाहिए। इसकी लंबाई चौड़ाई का, इसकी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखकर ही घर का निर्माण करना चाहिए। वास्तु के अनुसार अगर आप अपना घर बनाने जा रहे हैं तो आपको यहाँ की हर चीज़ का ध्यान रखकर ही घर का निर्माण करना होगा, तभी आपको इसके शुभ फल प्राप्त होंगे। बहुत सारे लोग ये प्रश्न भी करते हैं कि क्या हम छत पर पेड़ पौधे रख सकते हैं। तो आप घर की छत पर थोड़े बहुत पेड़ पौधे लगा सकते हैं। कोशिश यही होनी चाहिए कि जब आप पेड़ पौधे लगाएं तो उत्तर पूर्व दिशा के एरिया में ना लगाएं। दक्षिण पश्चिमी एरिया में प्लांट लगाए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश यही होनी चाहिए कि छत के ऊपर भी कम से कम पेड़ पौधे रहें। अगर वहां पर रखे भी हैं आपने तो उनको दिशाओं के अनुसार रखें, और उन पेड़ पौधों के जो पत्ते नीचे गिरते हैं उनको समय समय पर साफ सुथरा करते रहें, जिससे कि हमारी छत गंदी ना हो और उस पर राहु का वास ना हो। एक बात और ध्यान रखें कि घर की छत पर कभी भी पक्षियों के लिए दाना पानी ना रखें। अगर आपको दाना पानी रखना है तो घर के बाहर या घर के आंगन में रख सकते हैं। घर के बाहर रखेंगे तो बहुत सारे पक्षियों को फायदा होगा। घर की छत पर इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि छत पर बहुत सारे कबूतर आ जाते हैं और फिर वहीं पर डेरा जमा लेते हैं। घर के अंदर कबूतरों का रहना अच्छा नहीं माना जाता है, ये बीमारी को बढ़ावा देते हैं। इसके वैसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि कबूतरों के अंदर से एक अजीब तरह की स्मेल आती है जो घर के सदस्यों को बहुत जल्दी बीमार कर देती है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि कबूतरों के अलावा और पक्षी आते ही नहीं हैं और कबूतर धीरे धीरे उस जगह के आदी हो जाते हैं और वहीं पर अपना डेरा जमाना शुरू कर देते हैं। जब आप घर के बाहर किसी सार्वजनिक जगह पर पेड़ पौधों के नीचे पशु पक्षियों के लिए कुछ दाना पानी या खाने का सामान रखेंगे तो वो घर के अंदर नहीं आएंगे, जिसके कारण घर की छतें गंदी नहीं होंगी। आप घर के बाहर उनको दाना पानी दे सकते हैं। घर की छत और बालकनी पर पक्षियों के लिए दाना पानी रखने से अच्छा है किसी पेड़ के नीचे, घर के बाहर, सार्वजनिक जगह पर जहाँ पर बहुत सारे पक्षी बैठते हों, आते हों, वहाँ रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे आपके दो फायदे होंगे। एक तो आपका घर गंदा नहीं होगा,
क्योंकि पक्षी जब छत के ऊपर बैठ के ये सब खाते हैं तो वहाँ बहुत सारी गंदगी भी करते हैं और वो गंदगी बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी साफ़ नहीं करते, काफ़ी दिनों तक छतें गंदी पड़ी रहती हैं, जिसके कारण उस घर पर राहु की कुदृष्टि पड़ जाती है और फिर शुरू होती हैं बहुत सारी परेशानियां। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी और इस गलती को आप नहीं दोहराएंगे। मेरा काम था आपको समझाना, आपका काम है मानना या ना मानना। जो बातें शास्त्रों में लिखी गई हैं, बताई गई हैं, मैंने सिर्फ उन्हीं बातों को अपनी भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। तो अभी मैं चलती हूँ। जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।